मैं वॉक कर रहा था, मुझे ये मस्त ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो, पता नहीं क्या कहेंगे, और एक वर्ड पता चला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हुआ, नॉट फॉर फ्लाइंग ऑन रोड्स। तो मैंने पहले माइक पे बोला क्रोम पे, तो उसने लिखा फ्लाइंग, फिर एफ को पी में कन्वर्ट किया, चेंज किया, तो पता चला फ्लाइंग मतलब कि ये रोड पे चलने वाला, मतलब ये लिखा नहीं नॉट फॉर फ्लाइंग ऑन रोड्स, सिंपल का मतलब है रोड पे चलने वाली गाड़ी नहीं है, या जो भी कह लो। और एकदम मस्त सा स्ट्रक्चर है, केकड़े जैसा, 1 2 एंड 3। अभी जाऊंगा मैं घर, देखते हैं शायद सब लोग उठ गए होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं, 1 सेकंड बताता हूँ, हाँ 4:45। तो मैं लगभग 3 बजे के आसपास गया था बाल कटवाने, थोड़ा सा दाढ़ी ट्रिम किया, फिर नहाया। और मेरे लास्ट सेमेस्टर में ना एक टॉपिक था इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर चैप्टर में। उसमें सर से बात हो रही थी कि हीट मतलब किस मेथड से ट्रांसफ़र होता है या प्रोपागेट होता है। तो कंडक्शन, रेडिएशन और तीसरे वाले का भी नाम नहीं था। तो रेडिएशन पर थोड़ा डिस्कस किया सर से, तो मेरे और सर के ना मैच नहीं कर रहे थे। सर का मेरा कहना था कि रेडिएशन डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, मतलब वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, और सर का ये कहना नहीं, शायद तुम गलत कह रहे हो। फिर ठीक है, तो इस टॉपिक पे कल मेरी क्लास है, तो डिस्कस करेंगे सर से, पूरा पीरियड हाईजैक हो जाएगा एचओडी सर का। फिर देखते हैं कंक्लूज़न क्या निकलता है। इससे रीड कर रहा था फिजिक्स की बुक के। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, लोकल, हाँ लोकल के हैं, और इज़ अ गुजर, चंडेला सरनेम है उनका। एमआईटी के एमबीए, एमआईटी से वो एमबीए कर रहे हैं, तो उनका कुछ प्लेसमेंट का मतलब सीन चल रहा था। तो वो ऐसे मतलब अपने एचआर के सामने गए, तो इज एचआर आस्क्ड लाइक व्हाई डू यू वांट जॉब। द फनीस्ट थिंग हैपेंड, उन्होंने कहा यार भाई दे दे। तो मेरे को ये सुनो आप, ये मैं ऐसा रहा था, मेरे वो बड्स कनेक्टेड है, इस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं दूसरे वाले फ़ोन से सुना रहा था। भाई रवीश कुमार, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मेरा जो भी फोर्थ सेमेस्टर है, स्टार्ट हो रहा है जो आज से कल से, उसका एक सब्जेक्ट है पावर ट्रांसमिशन या पावर प्रोडक्शन। मतलब उसमें है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, अलग अलग मेथड्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, रिन्यूएबल प्लांट्स, इन सब के बारे में, थर्मल प्लांट्स। तो एक चीज़ बताता हूँ, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था मेरे सीनियर का, मैं हूँ सेकंड सेमेस्टर में, मैंने, और मेरा उस दिन इंग्लिश का कम्युनिकेशन का या फिर कुछ ऐसे इजी सा पेपर था, थ्योरेटिकल, आधे घंटे मैंने उसे किया। उसके बाद मैंने अपने सीनियर का पेपर किया, और मस्त किया, मतलब 50 मार्क्स का पेपर था, तो मैंने लगभग 37 नंबर का अटैम्प्ट किया, और लकीली उसमें मेरे को पता है भाई फॉर श्योर 30 से 30 टू 33 मार्क्स का सही होगा, आउट ऑफ 37 जितना मैंने अटैम्प्ट किया था। तो मेरा एक मस्त है कि भाई इस सेमेस्टर में मेरे पे लोड कम है, बाकी जो टीचर है मेरे ऐसी जो है, मतलब थोड़ा कहते नहीं फालतू कटाते रहते, ये है वो, भाई सब नीचे है, मेरा पढ़ने का तरीका सही है। Dash College stand out as a premier institute in Uttar Pradesh, distinguished by its state of art
infrastructure, prestigious NBA accreditation, and faculty promised of highly qualified and experienced professionals renowned for its unwavering committed to academic excellence. The institute boosted a remarkable 100% result-oriented approach. Moreover, DAS College take pride of offering excellent placement opportunities, ensuring that students are well equipped with the success beyond the classroom. देखो मैं तुम्हें एक सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर आप ना एक गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे नहीं होते, सारे नहीं होते, मतलब आप डी के किसी पर्टिकुलर ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो ना जिसका आप नाम बता सको. फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक लेडी श्री राम और SRCC और एक मैरी जैक चेन मैरी, ऐसी मैरी है उनके उस कॉलेज के नाम में, या फिर एक है वेंकटेश्वर. आप इस कॉलेज में पढ़ते हो ना भाई, वेल एंड गुड, बट आप डी के ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे आप कॉलेज का नाम नहीं बताते, आप होशियार बनते हो. कहाँ पढ़ते हैं बेटा? डी में. तो भाई फिर आप चीटिंग कर रहे हो. और अगर मैं आपको सच्चे सच्ची बताऊँ, आप इफ़ यू स्टडी इन ग्रेटर नोएडा, देखो कुछ भी बुरा नहीं होता, आप जो डिजर्विंग होते हो ना आपको वही मिलता है. जैसे मैं सीधा कहता हूँ कि ठीक है, मैं उतना कैपेबल नहीं था या मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल सके. ठीक है, जो मिला है उसमें फिर आप कहते नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, फिर अपना उसमें आप कितना बेस्ट उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस पर फोकस करूँ. नहीं, व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू. तो ग्रेटर नोएडा सोच के जाना बहुत, मैं सिर्फ ग्रेटर नोएडा क्यों बोलूँ, अगर आप लाइक नोएडा या फिर आसपास दिल्ली वैली में रहते हो तो हाँ, सारे कॉलेजेस भाई ऐसे हैं 19-20. आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो ऐसा फाइन और ऐसे तरीके से आपसे पैसे लेते हैं ना, जो आप देखते हैं ना MIT की बिल्डिंग इतनी शानदार सी है, वो सिर्फ उसकी मोटी फीस है ना उससे नहीं आती. और भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज के पास तरीके होते हैं पैसे कमाने के. तो ये एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे बैक का पेपर होता है एक, उसके यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक ठीक पैसा चार्ज करते हैं. मतलब अगर आप शारदा में शायद पढ़ते हो तो आपको 4,000 रुपये एक बैक का पेपर बस देने में लग जाए. मतलब आपने जो फीस एक बार दी है वो तो ठीक है, बट आप फेल हो गए एक पेपर में, फिर आपको बैक का पेपर देने के लिए फॉर्म भरवाएंगे, उसके 3 या 4,000 रुपये एक सब्जेक्ट के लग जाते हैं फालतू के, इस नाम पे उस नाम पे. जैसे कल या परसों मेरे क्लास में एक बच्चे ने थोड़ा सा गाना बजा दिया था, तो समहाउ सडनली डायरेक्टर क्लास के अंदर एंटर हो गया. सर को मिल गया भाई कमाई करने का ज़रिया. सर ने जैसे मेरे को तो ऑफिशियल नोटिस कोई ऐसे नहीं आया, बच्चों ने बताया कि यार जो क्लास के अंदर बच्चे थे उन पे 5-5 हज़ार रुपये पर हेड का पेनल्टी लग गया. तो बड़ा बुरा लगा, मगर मैं और मेरे कुछ मतलब साथ के लोग, हम लोग तो बाहर थे, तो मेरे को तो सही लगा, चल इस तकलीफ़ से तो बचे. बाकी देखो अब उनके साथ क्या होता है, फ़ाइन देते हैं या वो लोग मना करते हैं, तो अभी पता नहीं. देखो और यही है, बाकी देख लो आप. तो जैसे मैं अभी 3 बजे के आसपास में आया हूँ, तो मेरा बस सबसे बड़ा टेंशन हेडेक है इस टाइम. कल है थर्सडे, तो मेरा फेवरेट दिन है इन अ वीक, सॉरी ऑफ द वीक, और मेरा कच्छा है गीला. मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो सूखेगा कैसे. देखते हैं, किसी को बुलाऊंगा 8-9 बजे के आसपास, गाड़ी के वाइपर पे रख देंगे कच्छे को, या फिर विंडो पे रख के कांच चढ़ा देंगे ऊपर, बच जाएगा. 4 चक्कर मारेंगे 37 से गोल्फ कोर्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, निठारी चले जाएंगे, ड्राइवर अंकल ने बुला लिया तो, या फिर सिटी सेंटर अच्छा जाएगा सूख. तो जैसे ना अभी मैं एक भाई से मिला था, मतलब अपने 6 सेमेस्टर के ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर में, और वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम हिज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के. तो UPSC वालों की अच्छी बात यह है ना कि आपको UPSC क्वालिफाई हो या ना हो, उसका इतना वास्ट सिलेबस है ना कि बंदा अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेता है. एंड सही बता रहा हूँ, उनके साथ थोड़ा बैठा ना 20 मिनट, और जो उन्होंने ज्ञान दिया, मतलब अब ज्योग्राफी थोड़ा डिस्कस कर रहे थे,
मतलब वाओ, मज़ा आ गया। फिर भाई की आंखें जैसे मेरी हल्की येलोइश है ना, उनकी भी येलोइश थी। मैंने पूछा आपकी क्यों है, तो वो मुझे बता रहे हैं। मैंने भाई देखो लिखा है ये प्रॉपर 6 के 6 नाम, ये पीलिया, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, चेस्ट इन्फेक्शन एंड टाइफाइड, ये 6 बीमारी उनको एक साथ हुई थी दिल्ली में। और एकदम कह रहे हैं भगवान का कृपा ही है कि बच गए। तो भगवान की कृपा ही है कि बच गए। तो मैंने वही येलोइश आ गई थी, तो मैंने भी उनको बताया कि लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं यार तू क्या शराब पीता है या नशे करता है क्या, तेरे आँखें इतनी येलोइश क्यों है, ये वो। मैंने कहा मेरे को भी 2 बार टाइफाइड हुआ है। ठीक है, क्या ही करें, मेरी भी आँखें येलोइश और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया इसी बात पे। और एक दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी आंखें डीप है। मेरे को से कई लोगों ने कहा है कि तुम्हारी आंखों में अगर देखो तो आप कुछ लगता है कि गहराई है इन आंखों में। पता नहीं, मैंने तो कभी अपनी आंखों में नहीं देखा।